प्रकृति के दायरे से पार चला जाता है जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि के ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता, प्रकृति तो उसका फिर सहयोग करने लगती है। तैलंग स्वामी का नाम आपने सुना होगा, उनका उदाहरण हम बार बार देते रहते हैं। उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। एक बार रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता से बनारस में तैलंग स्वामी रहते थे, वैसे तो दक्षिण भारतीय थे। 80 साल तक उनकी माँ ने कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तू घर छोड़ के मत जा। तो बोले ठीक है माँ की सेवा करते रहे। 80 साल में माँ मरी तब साधना में लगे, और फिर बनारस तो सुनते हैं कई सौ साल रहे, कोई लोग कहते हैं 350 साल जिंदा रहे तैलंग स्वामी। दक्षिण भारत के संत थे, लेकिन अधिकांश समय उनका बनारस में बीता था। रामकृष्ण परमहंस तैलंग स्वामी के पास गए दर्शन के लिए। मधुर बाबू भी उनके साथ थे। शाम होता था तो रामकृष्ण परमहंस जय काली जय काली जय काली करके नाचने लगते थे, ताली बजाने लगते थे। इसलिए कई लोग उनको पागल भी कहते थे। अब तैलंग स्वामी क्या बोलते हैं, अरे फालतू आदमी है तुम, अभी तक काली काली कर रहा है, देख मैं बुलाता हूं काली को, और जोर से बोले इधर आ। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, काली किसी की दासी हो सकती है क्या? हाँ देख मैं तुझे बताता हूं ना, और बता कि मैं क्या कह रहा हूं। काली निकल कर आई मंदिर से तैलंग स्वामी के बुलाने पर, और माँ काली बोली रामकृष्ण परमहंस से, ये जो कर रहे हैं वही सही है, मैं इनकी चाकरी में लगी हूं। ये होती है आध्यात्मिक दृष्टि। कोई नियम यहाँ नहीं है। नैतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से तो लग रहा है गलत हो रहा है। एक इंसान जो है सो ऑर्डर कर रहा है माँ को, भगवती को, इतना ही काफी था। जो हम लोग सुनते थे काली का भोग रामकृष्ण परमहंस लगाते थे और खा लेते हैं दक्षिणेश्वर काली में जो मंदिर है, सब लोग बोलते हैं कि वहाँ बेलूर मठ में हो जाता है। ये बातें लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ तो काली को आदेश दे रहे हैं, और काली खुद कहती है कि मैं इनके चाकरी में लगी हुई हूँ। हमको लगता है कि यह गलत है, पर बोल कौन रहा है? तैलंग स्वामी जो अध्यात्म के शिखर पर है, उन पर कोई नियम कानून दृष्टि लागू नहीं होती। हाँ, हम आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम लोगों की दृष्टि आध्यात्मिक नहीं है। इस कहानी को सुनकर कुछ लोग ऐसा शुरू कर दे तो उनकी क्या कहा जाए उनके बारे में, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास वो आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। तो इस दृष्टि को देखकर रामकृष्ण चकित रह गए। उन्होंने मधुर बाबू कहा, ये तैलंग स्वामी सचल विश्वनाथ है, चलने फिरने वाला विश्वनाथ है। एक विश्वनाथ मंदिर में विराजते, दूसरे विश्वनाथ तैलंग स्वामी के रूप में चलते फिरते हैं। चलंत विश्वनाथ है, वो अचल है, ये चलंत है। आध्यात्मिक दृष्टि होने पर कोई नैतिकता या सांसारिकता या सामाजिकता नहीं रह जाता। जड़ भरत का नाम हम उनकी भी कहानी कई बार सुनाते हैं। जड़ भरत ने राजा रहुगण को उपदेश दिया था, तब पता चला कि सभी को कि जड़ भरत भी तत्ववेत्ता है। अभी तक तो वो भाभी के डंडे खा रहे थे, व्यंग्य सुन रहे थे कि आलसी है, निकम्मा है, खेत में निराई भी ठीक से नहीं करता, गुड़ाई भी नहीं करता, जने भी मैला पहनता रहता है, काम करता है तो कंधे से उतर जाता है, संभालने नहीं आता, जने को भी यज्ञोपवीत को जो गायत्री की प्रतिमा है उसको भी गंदा कर देता है। मारे मारे फिरते थे लोग, तो उनको ब्राह्मण भी नहीं मानते थे जड़ भरत को। अब एक कबीले के लोग को वो बहुत दिनों से वाच कर रहा था, उसको लगा कि बड़ा मोटा ताजा है, इसे देवी को बलि दिया जाए, ये सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। अरे बलि देने के लिए सभी कबीलों में कौन सबसे उपयुक्त है? तो जो मोटा तगड़ा हट्टा कट्ठा होता है ना, स्वस्थ होता है, वो बलि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जरा सा भी कटा हुआ हो, पैर कटा हुआ हो, उंगली कटा हुआ, तो बलि के लिए वो अयोग्य ठहराया जाता है। तो कबीले के लोगों ने जड़ भरत से कहा, बाबा हम तुम्हारी बलि देंगे, दे सकते हैं? जड़ भरत तो मस्त है। जड़ भरत ने कहा दे दो, हम आपको नहलाएंगे। हाँ नहलाओ। खाना खाओगे? हाँ खाएंगे। खिलाओ। नहलाया, खिलाया। कबीले वालों ने फिर तिलक लगाया और बलि के लिए देवी के सामने ले गया। तो जैसे ही कबीले के सरदार ने तलवार उठाई जड़ भरत का सिर काटने के लिए, वैसे ही काली प्रकट हो गई मंदिर से और कबीले के सरदार का ही सिर काट दिया। कबीले वाले ने कहा, अरे माँ ये क्या किया, हम तो जन्मों जन्मों से तुम्हारी उपासना करते हैं। अरे तुम जानता है ये कौन है? ये साक्षात शिव है, शिव की बलि देता है मूर्ख। मैं इनकी पूजा करती हूँ, मैं इनकी बलि लूंगी। ये महादेव साक्षात हैं।